Students, today we will start the next topic of geography, agriculture, lesson number 5. This is the most important topic of the geography. Let us read. In the previous chapter, we have read about the importance of various resources like land, soil, water, plants, etc. इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे कि आपने पढ़ा बहुत सारे संसाधनों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, जैसे धरती, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, ये सारी बातों के बारे में आपने जानकारी ली. In this chapter we will study about the agriculture and its importance for mankind. और इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि खेती क्या होती है और इसका हमारे लिए और एक मानव के लिए क्या महत्व होता है. We know food is the basic requirement of human beings for their survival. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो मुख्य रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो है भोजन. हमें जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है. दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और इस रिक्वायरमेंट को, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें खेती करनी होती है. अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल. इससे पहले जैसे आपने पढ़ा 6th-7th में कि पहले मानव भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगलों में घूमता था, शिकार करता था. धीरे धीरे उसने खेती करना सीख लिया. कुछ लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं फिशिंग करते हैं और वो खाते हैं. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. लेकिन जैसे जैसे मानव की बुद्धि डेवलप हुई और उसने खेती करना सीख लिया. दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग रिवर वैली विच लेड टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे पहले मानव ने जो खेती करना स्टार्ट किया था वो नदियों के आसपास, रिवर वैली के पास वो स्टार्ट किया, जहाँ उसको पानी अवेलेबल होता था तो वहीं पर वो रुक जाता था और वहीं वो खेती करने लग जाता था. इट हेल्प एंशियंट सिविलाइजेशन टू फ्लरिश अलोंग द रिवर वैली. इसलिए जो आदि मानव की जो सभ्यता हुई है, फ्लरिश हुई है, सभ्यता डेवलप हुई है, वो रिवर वैली के पास हुई थी. लेकिन आज जो एग्रीकल्चर का मीनिंग है वो काफ़ी विकसित हो गया है, डेवलप हो गया है. लेट अस रीड अबाउट दिस. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड इन वाइडर टर्म्स. एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. आज एग्रीकल्चर का मतलब केवल एक खेती करना ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साइंस है जो खेती उगाने के साथ साथ पशुओं को पालना, फॉरेस्ट्री करना या मछलियां पकड़ना, ये सब खेती में ही शामिल होता है. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्या मतलब होता है, क्या इसका महत्व होता है एग्रीकल्चर का. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड. आज हम देखते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या जो है खेती पर ही निर्भर है. जो अपनी आजीविका कमाते हैं वो खेती या खेती से जुड़े हुए जो कार्य हैं उन पर डिपेंड है. इट इज़ ए मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये हमारे जो डेवलपिंग या जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती में ही अंगेज है. Hence it is the backbone of our country economic development. इसलिए ये हमारे देश के विकास की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर ही बाकी जो रोजगार है वो विकसित हैं. एग्रीकल्चर
not only supply food to people but also create huge market for tractor, thresher, harvester, fertilizer, pesticide and other industrial product. खेती केवल एक हमें खाना ही नहीं देती, फूड ही नहीं सप्लाई करती, बल्कि और कामों के लिए भी एक मार्केट प्रोवाइड करती है। जैसे ट्रैक्टर बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई जाती हैं, थ्रेशर, हार्वेस्टर, खाद जो है या कीटनाशक दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत डेवलप कर रही है और इससे लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेट पॉवर्टी। इससे लोगों को रोजगार मिलने के साथ लोगों की गरीबी दूर हुई है। इन्हांसिंग ट्रेड, व्यापार बढ़ा है, एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और हमारी जो बाहर के देश हैं, विदेश हैं, उनसे व्यापार हुआ है, एक्सचेंज होती है मुद्रा। एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशन बाय एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। खेती